क्रिमिनल है, लोग ऐसा बड़ा बोले है ना, मेरे पॉडकास्ट पे भी आके बोले, मैंने हटा दिया था वो सब। तो बिग बॉस वालों को बोलो कि पारस को बुलाओ कि वो आके थोड़ा सा कांड करे, शो का टीआरपी थोड़ा सा और बढ़े, दिव्यांग जो है ना वो शुक्ला को कॉपी कर रहा है ये। हाउ आर यू पारस, कैसे हो? गुड, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू? भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ कि न्यू ईयर कैसा रहा? न्यू ईयर मेरा बहुत ही पीसफुल रहा। मैं घर पे था और मैं कहीं पार्टी नहीं गया, मैंने घर पे भजन किया भाई, भगवान जी का भजन किया सीरियसली। और ऐसा बनाया मैंने अपना न्यू ईयर एकदम पीसफुल। क्यों भाई, मतलब पहली बार हमने ऐसा देखा है कि पारस कहीं गए नहीं, फुल सिर्फ भजन और कीर्तन में उन्होंने पूरी भक्ति में लीन थे वो। ये पहली बार की बात नहीं है, ये हमेशा से मैं ऐसा ही हूँ। आजकल आप, मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, अगर सबको पता होगा, आप देखेंगे अगर थोड़ा सा, तो मैं भगवान की बातें ही करता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ यार। तो मुझे ना थोड़ी शक्तियाँ चाहिए भगवान से, है ना। तो मैं शक्तियों के लिए काम करता हूँ अभी फिलहाल, मेरा उसी में पीस मिलता है मुझको। सो एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है पारस, तो ऐसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऑफ कोर्स एक्टिंग तो करनी ही है, वो तो ब्रेड एंड बटर है, उसी से काम चलेगा, है ना। तभी लोग प्यार करेंगे, तभी आप लोग इंटरव्यू लोगे, तभी कैमराज और माइक ऐसे सामने आएंगे। अगर मैं छोड़ दूंगा तो कौन पूछेगा। एक्टिंग करनी है, लेकिन लोग शांति की तरफ नहीं भागते, मैं शांति की तरफ भाग रहा हूँ। मैं शांति ढूंढ रहा हूँ लाइफ में। शांति मतलब लड़की कोई नहीं, मतलब शांति, पीस। पारस जब लड़की की बात करते हैं और ऐसे नाम लेते हैं तो लोगों को लगता है कि लड़की के बारे में बात कर रहा है। हाँ, वही प्रॉब्लम ही है ना, शक्ल ही इसी दी है भगवान ने कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो लड़का ऐसा ही है, कमीना, भाई की इमेज ऐसी बनी हुई है एकदम प्ले बॉय टाइप। प्ले बॉय। लेकिन मैंने संस्कारी भी साथ में जोड़ा था, देखो। बिग बॉस वालों ने बोला था, बिग बॉस वालों ने बोला था कि प्ले बॉय बोलना है। मैंने कहा था संस्कारी प्ले बॉय, तो सलमान खान भी वो कहते हैं हाँ ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। सो इट्स लाइक दैट ब्रो। क्यों क्यों किसी टीवी शो से या किसी टीवी से इस वक्त आपने दूरी बना के रखी है? क्या वजह है इसके पीछे? कोई वजह नहीं है ब्रो, मतलब काम आना चाहिए वैसा भी कि जो मुझे माइलेज दे। क्योंकि जो बिग बॉस जब हमने किया वो इतना माइलेज वाला शो था, इतना फेम मिला उससे। आज की डेट में आप सीरियल्स देख रहे होगे, वो 3-3 4-4 महीने में बंद हो जाते हैं। और मतलब टीवी का टाइम स्पेन कम हो चुका है अभी। अभी लोग ओटीटी पे ज़्यादा हैं। तो ओटीटी कुछ अच्छा, जहाँ पे अच्छा कुछ ऑफर है, जहाँ माइलेज मिले, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। कोई अच्छा आएगा तो ज़रूर करूँगा, इसलिए मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू कर लिया है। मुझे मेरे पॉडकास्ट से अच्छी माइलेज मिल रही है और मेरी इमेज भी चेंज हो रही है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि मैं भगवान की बातें भी करता हूँ और काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज देता हूँ लोगों को। तो बस इसी चीज़ की खुशी है भाई। और आज तक मैंने उसके बाद से कभी इंटरव्यू दिया नहीं है, बाय द वे यू आर द फर्स्ट वन, है ना। और पकड़ा भी कहाँ, एयरपोर्ट पे, जब मैं मम्मी को छोड़ने आया था। सही है, सही है, ये मैंने पैसे दे के नहीं बुलाया, है ना। अभी अभी हम रजत की मम्मी से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, रजत दलाल की मम्मी से। हाँ, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, बहुत पसंद है मुझे वो बंदा। अभी बहुत अच्छा जा रहा है बिग बॉस में। और पहले जो भी उसकी इमेज थी कि क्रिमिनल है, लोग ऐसा बड़ा बोले, है ना, मेरे पॉडकास्ट पे भी आके बोले, मैंने हटा दिया था वो सब। तो अच्छा है बंदा, दिल का बहुत सॉफ्ट है। भाई दिल्ली के लौंडे ऐसे ही होते हैं कि भाई हर बात में फाड़ के रख देंगे, लेकिन दिल से मासूम है। तो अच्छा लगता है मुझको रजत, इज़ वेरी नाइस। जब भी मम्मियों की बात होती है, और मम्मी को आप छोड़ने भी आए थे आज, जी हमने देखा भी, और हमें हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही डायलॉग आता है, छत्तीस जाएंगी। जी, और मेरी वाली। मेरी माँ ही लाएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है दुनिया का कोई भी इंसान होगा ना, कोई भी लौंडा होगा या लौंडिया होगी, उसके माँ यही बोलेगी 36 आएंगे बेटा, तेरे लिए तो हम ही लाएंगे। सही बात है कि नहीं? आपकी मम्मी ने भी यही बोला होगा। बेशक आपकी लव मैरिज हुई होगी, लेकिन पहले तो बात यही हुई होगी ना। नहीं भाई, अभी कुंवारा हूँ मैं। अभी कुंवारे हो, ओहो, लेकिन लव मैरिज आपने करनी है? डिपेंड्स। डिपेंड करेगा ना। लेकिन मम्मी ने बोलते इससे नहीं करनी, तो मतलब नहीं करनी। तो जो माँ का हुक्म है वो सराखों पे है भाई। आप कब कर रहे हो फिर शादी? कोई शादी या कोई ऐसा प्लान? मम्मी ढूंढ रही है, अभी मुंबई आई थी, ढूंढ ही रही थी मेरे लिए, अब वृंदावन में ढूंढेंगी। क्या लगता है पारस, इंडस्ट्री से चाहिए कि इंडस्ट्री के बाहर का कोई चाहिए? भाई इंडस्ट्री की बाहर की ही चाहिए। इंडस्ट्री से। नहीं 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 नहीं, मुझे इंडस्ट्री की तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं बोल रहा, क्योंकि इंडस्ट्री की लड़कियां ना टाइम नहीं दे पाती ज़्यादा, समझ लो, बहुत बिजी रहती हैं काम में। और उनको भी फेम नेम का इतना शौक होता है। अगर कोई गलती से, अगर सपोज मैं कुछ अच्छा कर गया या वो कुछ अच्छा कर गई, तो ना एक सेम इंडस्ट्री में एक जेलसी फैक्टर भी आ जाता है। तो मुझको लगता है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री में, लोगों के काफ़ी ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए वो सब यार, और मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये सीजन को कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप बिग बॉस की, अगर मैं बात कहूँ तो? हाँ भाई, मैं दिवाली से पहले मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा फॉलो कर पा रहा हूँ, मतलब उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, टीआरपी भी नहीं है शो की। हमारे सीजन जैसा तो कोई सीजन हो भी नहीं सकता ना। तो जाना चाहिए ना भाई, एक आध सीजन में अपीयरेंस देने, जगाने किसी को। तो उनको, बिग बॉस वालों को बोलो कि पारस को बुलाओ कि वो आके थोड़ा सा कांड करे, शो का टीआरपी थोड़ा सा और बढ़े, आपको बोलना चाहिए, इस टेली मसाला के थ्रू लोगों को बताना चाहिए कि पारस को बुलाओ। आई एम श्योर कि ये क्लिप उन तक अब पहुंच जाएगी। पहुंच और ये जाएगी। सीजन तो खत्म होने वाला है, अब अगले सीजन में मैं तो कह रहा हूँ वाइल्ड कार्ड बन के चले जाओ फिर से। यार बुलाते तो हैं वो मुझको, लेकिन बजट आजकल उनको सूट नहीं हो रहा मेरा। टू बी ऑनेस्ट, पर ठीक है। कितने पैसे मांग लिए आपने?
जब जब पहली बारी गया था ना, उससे 5 गुना ज्यादा। तो अभी बिग बॉस इतना तो बनता है ना भाई। बनता है ना। अब आप ही लोगों ने इतना फेम दिया है, बिग बॉस वालों ने बनाया है, तो फिर भाई वैल्यू करो, वैल्यू करो। तो इट्स लाइक दैट, बस यार इतना ही है। बिग बॉस अच्छा है, मजेदार है। कंपैरिजन भी हो रहा है कि आपने पॉडकास्ट के थ्रू भी आपने एक बात उठाई थी वहाँ पे, जहाँ पे सिद्धार्थ और विवियन को लेके हाँ आपने वहाँ पे जिक्र हाँ किया हाँ था हाँ, वहाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। यार देखो क्या है ना, स्टार्टिंग में ना हर एक को लग रहा था कि ना विवियान जो है ना वो शुक्ला को कॉपी कर रहा है। ये बेशक वो वैसा होगा स्टार्टिंग से। तो जब हमने देखा कि यार थ्रू आउट वो ऐसा ही है, तो समझ में आ गया कि ठीक है यार वो बंदा ही ऐसा है। लेकिन स्टार्टिंग में हर एक ने बोला, और मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ मैं अपनी जुबान नहीं बोलता, मैं लोगों की जुबान बोलता हूँ कि जो लोग बोलते हैं। जो अब जैसे नायरा थी, वो नायरा उस शो में थी, तो नायरा नायरा को पूछना ज़्यादा सही था ना कि नायरा क्या वो बिहेव कर रहा है शुक्ला जैसा, क्योंकि लोग ऐसा 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 बोल रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है कि मैंने पूछा उन लोगों से और उसके बाद नहीं हुआ। इतनी सी बात है कि बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पे हम जज कर लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इंसान जैसा होता है वो वैसे ही होता है। अच्छा है विवान यार, बहुत अच्छा है। किसका गेम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो कौन है? किसका गेम समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं अभी इतना इतना मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं, कि मैं किसी के बारे में ऐसा बता पाऊँ कि कौन अच्छा खेल रहा है कौन नहीं। रजत दलाल बहुत अच्छा खेल रहा है, ऐसा कौन करण